13 साल की बाली उम्र में शादी, 16 साल की उम्र में पति का निधन, ससुराल व मायके वालों ने ठुकराया, फिर भी जीवन संघर्ष रहा जारी। आज़ादी की लड़ाई में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। कहानी पहाड़ में जन्मी उस महिला की जिसने जीवन के थपेड़ों से हार न मानकर खुद लिखी अपनी तकदीर। स्वतंत्रता संग्राम में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, फिर भी क्यों नहीं मिल पाई उसे वो पहचान जिसकी वह थी हकदार। वक्त था 1902 का, जब पूरा भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था। उसी दौरान उत्तराखंड के बागेश्वर में एक सामान्य परिवार में 12 अक्टूबर 1902 को जन्म लिया बिश्नी ने। मात्र चौथी कक्षा तक पढ़ने के बाद 13 साल की उम्र में बिश्नी की शादी करवा दी गई। शादी होने के बाद दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुकी बिश्नी देवी साहब भी और महिलाओं की तरह गृहस्थी में जुट गई। छोटे सपने, एक परिवार, इससे ज़्यादा शायद ही कुछ सोचा हो बिश्नी देवी ने। लेकिन शायद यह बिश्नी को भी मालूम न था कि नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय किया है। वह केवल 4 दीवारी तक सीमित रहने के लिए नहीं बनी है, उसे तो बड़े बड़े काम करने हैं। इसी बीच बिश्नी देवी के हंसते खेलते जीवन पर मानो दुखों का पूरा पहाड़ ढह गया हो। शादी के 3 साल बाद ही पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया तो मायके वालों ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया। उत्तराखंड में इस दौर में पति के निधन के बाद महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। ऐसी महिलाएं सन्यासिनी बन जाती थी, इन्हें माई कहकर बुलाया जाता था। लेकिन 16 साल की बिश्नी देवी सन्यासिनी बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी, उसे तो कुछ बड़ा करना था जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। बिश्नी देवी इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गई। अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में आए दिन अंग्रेजों के अत्याचार को खत्म करने के लिए बैठकें हुआ करती थी। इन बैठकों में बिश्नी देवी भी जाया करती थी। बिश्नी देवी आंदोलनकारियों को प्रोत्साहित करती, जेल जाते समय सम्मानित कर पूजा करती, आरती उतारती और फूल चढ़ाया करती थी। इनका राष्ट्र प्रेम 19 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय प्रेम युक्त गीत गायन से शुरू हुआ। कुमाऊनी कवि गौरदा के गीतों को महिलाएं रात्रि जागरण में गाया करती थी, जिससे स्त्रियों में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बिश्नी देवी के अंदर देशभक्ति की भावना भी बढ़ती रही। 1929 से 1930 के बीच महिलाओं में स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागृति व्यापक होती गई। 1930 तक पहाड़ की महिलाएं भी सीधे आंदोलन में भाग लेने लगी। इस बीच वह पल आ गया था जहां से बिश्नी को एक मुख्य भूमिका निभानी थी। समय था 25 मई 1930 का। अल्मोड़ा नगर पालिका में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निश्चय हुआ। स्वयं सेवकों का एक जुलूस जिसमें महिलाएं भी शामिल थी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए नगर पालिका की ओर कूच करने लगी। इन्हें गोरखा सैनिकों द्वारा रोका गया। सैनिकों और आंदोलनकारियों में हुए आपसी झड़प में मोहनलाल जोशी व शांतिलाल त्रिवेदी पर हमला हुआ और वे लोग घायल हुए। तब बिश्नी देवी शाह व उनके साथ कुछ अन्य महिलाओं ने संगठन बनाया और अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडारोहण करने में सफल हुई। दिसंबर 1930 में बिश्नी देवी शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। बिश्नी देवी उत्तराखंड की पहली महिला थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पहाड़ सी मजबूत बिश्नी देवी जेल में बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। जेल में वह प्रचलित गीत की पंक्तियां दोहराती थी। जेल न समझो बिरादर, जेल जाने के लिए कृष्ण का मंदिर है प्रसाद पाने के लिए। जेल से छूटने के बाद भी बिश्नी देवी आंदोलन से दूर नहीं हुई। बिश्नी देवी स्वदेशी का प्रचार प्रसार करने लगी। बिश्नी देवी ने उस समय 10 रुपये का मिलने वाले चरखे को 5-5 रुपये में घर घर बांटे। बिश्नी देवी शाह ने कुमाऊं में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 2 नाली जमीन और अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। बिश्नी देवी शाह आंदोलनकारियों के बीच संपर्क सूत्र का काम भी करती थी। यही कारण था कि बिश्नी देवी शाह को एक बार फिर 7 जुलाई 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 9 महीने की सजा सुनाई गई और 200 का जुर्माना भी लगाया गया। बिश्नी देवी जब जुर्माने के पैसे नहीं भर पाई तो सजा बढ़ा दी गई।
सजा काट बिश्नी देवी जब जेल से निकली तो फिर से स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गई और आखिर तक आज़ादी के आंदोलन में जुड़ी रही। आखिरकार देश में चल रहे आंदोलन के बाद भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा था तो उस दौरान दिल्ली से 378 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा में एक शोभा यात्रा की अगुवाई बिश्नी देवी शाह कर रही थी। देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्र राष्ट्र में जीने का जो सपना देखा था वो भी पूरा हो गया, लेकिन देश के लिए अपना सर्वत्र दान करने वाली बिश्नी देवी शाह का आखिर समय काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। उनका अपना कोई न था। आखिरकार गुमनामी के अंधेरे में साल 1974 में 73 वर्ष की आयु में बिश्नी देवी का निधन हो गया। पहाड़ की इस मिट्टी ने ऐसे ही न जाने कितने सपूतों को पाला है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कभी हार नहीं मानी और हमेशा पहाड़ की तरह अडिग रहे और अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के किसी पन्ने पर या पहाड़ की इन फिजाओं में अमर कर दिया। अगर आप सभी लोगों को बिश्नी देवी शाह की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कहानी जन जन तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतरा